ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग टू डू लिस्ट ऐप को क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे जो टॉप पे है वो है एक टू डू लिस्ट की हेडिंग एंड उसके नीचे एक इनपुट बॉक्स है जहाँ पे आप ऐड योर टास्क ये लिखा हुआ है, आप अपना टास्क ऐड कर सकते हो। सो नाउ सपोज डैट जो पहला टास्क मैं करना चाहता हूँ वो है गो टू जिम एंड देन देर इज अ बटन। आप इस बटन पे क्लिक करोगे एंड वो टास्क क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा, डायनेमिकली वो टास्क ऐड हो जाएगा। अगेन आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे आप अपना सेकेंड टास्क ऐड करते हो, लाइक स्टडी लेट्स से DSA फॉर 3 आवर्स। और इस बार मैं ऐड बटन पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट एंटर प्रेस करूंगा। इन दैट केस ऑल्सो आपका जो टास्क है वो ऐड हो जाएगा। सेम वे में आप क्या कर सकते हो, आप और मल्टीपल जितने टास्क चाहो आप उतने टास्क ऐड कर सकते हो, लाइक बिल्ड अ प्रोजेक्ट एंड एंटर, योर टास्क विल बी एडेड। नाउ जब आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया देन देर इज अ चेक बॉक्स। अगर आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तब चेंजेस क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो जो इस पैराग्राफ का कलर है वो चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रे हो जाएगा एंड एक लाइन क्या होगा, ऐसे कट करता हुआ दिखेगा कि ये टास्क डन हो चुका है, राइट। सेम वे में आप सेकेंड पे भी वैसा ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। एंड अगेन इफ यू वांट टू डिलीट अ टास्क यू कैन सिंपली डू दैट बाय क्लिकिंग ऑन दिस डिलीट बटन। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये क्या होगा, ये टास्क डिलीट हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, जस्ट लाइक दिस, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और देखते हैं इस लेआउट को डिजाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग आ चुके हैं अपने डिजाइनिंग पार्ट पे और देखते हैं इस लेआउट को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। सो ये जो एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, एक व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, इसी के अंदर सारा काम हो रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी एक बॉक्स बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, सारा चीज प्लेस कर देंगे, राइट। तो इस बॉक्स का मतलब क्या है, एक डिव बनाएंगे, एक कंटेनर बनाएंगे। और इस डिव के अंदर मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर मुझे एक हेडिंग दिख रहा है, दैट इज टू डू लिस्ट, यानी H1 का यूज करके मैं ये हेडिंग क्रिएट कर लूंगा। देन मुझे क्या दिख रहा है, देन मुझे एक इनपुट बॉक्स और एक ऐड बटन दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और बॉक्स क्रिएट करूंगा, लेट मी से, मैं क्या करूंगा, एक और बॉक्स क्रिएट करूंगा और इस बॉक्स के अंदर मैं दो चीजें करूंगा। पहली जो चीज होगी वो एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर दूंगा और दूसरी जो चीज होगी वो एक बटन क्रिएट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद मुझे और बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें क्या है, टास्क है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक डिव क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर एक चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर एक पैराग्राफ लिख सकते हो एंड देन एक डिलीट बटन क्रिएट कर सकते हो, राइट। ऐसे भी कर सकते हो, बट मोस्ट इफिशिएंट अप्रोच जो है वो ये होगा कि अगर आपने HTML में अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो ये सब जितनी चीजें, ये क्या है, ये टास्क एक लिस्ट ही तो है। और लिस्ट को बनाने के लिए HTML में UL और OL टैग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। UL टैग यानी अनऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर आप LI टैग का इस्तेमाल करके लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे ऑप्टिमल वे है वो है एक आप लिस्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। आप डिव से भी कर सकते हो, एक डिव बना लो, उसके अंदर एक इनपुट बॉक्स बना लो, एक पैराग्राफ बना लो, एक डिलीट बटन बना लो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे आपको मल्टीपल टाइम्स करने होंगे। लेकिन जो मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है वो ये है कि आप एक अनऑर्डर लिस्ट का यूज करके और ये सब लिस्ट क्रिएट करते चले जाओ, ठीक है। तो हम लोग भी इस वीडियो में अनऑर्डर लिस्ट का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो एक बार रिकैप कर देते हैं हम लोग को करना क्या क्या है। सबसे पहले तो एक बॉक्स क्रिएट करनी है, एक डिव क्रिएट करनी है, इस डिव के अंदर एक H1 टैग देना है, दैट इज योर टू डू लिस्ट। उसके बाद हमें एक और बॉक्स क्रिएट करनी है, नेस्टेड डिव क्रिएट करनी है, उसके अंदर एक इनपुट बॉक्स और एक बटन क्रिएट करना है एंड देन उसके बाद एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट्स होंगे। तो चलते अपने कोड एडिटर की तरफ और वहां पे इन सब चीजों को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं एंड ये जो हमारा प्रोजेक्ट नंबर है वो 5th प्रोजेक्ट है, सो 05 और इसका जो नाम होने वाला है वो होने वाला है टू डू लिस्ट, ठीक है। इसको हल्का सा जूम करते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ फाइल एंड द नेम ऑफ द फाइल विल बी index.html। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ एंड टाइटल में दे देता हूँ टू डू लिस्ट एंड लेट मी रन दिस। तो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवास आ चुका है, इसी के अंदर हम लोग सारा प्रोग्राम क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हेड टैग को मैं क्लोज कर देता हूं एंड अब बॉडी टैग में हम लोग काम करना शुरू करते हैं। सो पहला जो हमें आउटर बॉक्स क्रिएट करना था, एक डिव क्रिएट करनी थी, राइट। तो इसका नाम हम लोग दे देते कंटेनर। तो हमारे पास एक आउटर बॉक्स आ चुका है, कौन सा, लेट्स गो बैक, हमने ये व्हाइट वाला बॉक्स क्रिएट कर ली, ठीक है।
इसके अंदर सारा काम करना है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना था, मुझे एक h1 टैग देना था, और h1 टैग क्या था, टू डू लिस्ट, राइट। टू डू लिस्ट। वापस से आओगे यहाँ पे तो आपको एक टू डू लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा काम हमें क्या करना था, दूसरा काम हमें ये इनपुट बॉक्स और एक बटन क्रिएट करना था, जो कि अगेन एक बॉक्स के अंदर, एक डिव के अंदर हम लोग करेंगे, राइट। तो h1 के नीचे मुझे क्या करना है, एक और डिव क्रिएट करनी है जिसका नाम क्या होने वाला है, इनपुट कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इनपुट कंटेनर बनाएंगे, और इस डिव के अंदर सबसे पहले तो मुझे एक इनपुट बॉक्स चाहिए जिसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट, और दूसरा जो चीज चाहिए वो होने वाला है एक बटन, लेट्स गिव इट बटन। और इस बटन में हम लोग सिंपली ऐड लिखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे आओगे तो एक इनपुट बॉक्स आ गई, एक ऐड बटन आ गया। नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको एक आईडी भी दे देते हैं ताकि स्टाइलिंग करने के लिए, टारगेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। सो लेट्स गिव इट आईडी न्यू टास्क, और प्लेस होल्डर क्या देने वाले हम लोग, प्लेस होल्डर देने वाले हैं ऐड योर टास्क। कम बैक, यहाँ पे प्लेस होल्डर दिख रहा है ऐड योर टास्क, लेट मी जूम लिटिल बिट, ऐड योर टास्क, ठीक है। और बटन को भी एक आईडी दे देते हैं ताकि बटन को भी डिजाइन कर सके CSS की हेल्प से। सो इसको दे देते हैं ऐड ए टास्क। तो इतना काम तो हो गया हमारा। अब आते हैं, अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे है एक लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, राइट। सो यहाँ पे आते हैं एंड डिव के नीचे क्या करते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट करते हैं। सो इट विल बी यूएल, और इसको भी एक आईडी दे देते हैं। सो यूएल डॉट एंड आईडी के लिए हैश दे देते हैं, लेट्स गिव इट टास्क्स लिस्ट। तो हमारे पास एक अनऑर्डर लिस्ट आ चुका है, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल लिस्ट्स को क्रिएट करेंगे, डायनेमिकली मल्टीपल लिस्ट्स को क्रिएट करेंगे। बट फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल खुद से क्रिएट कर लेते हैं ताकि देख सके कि वेब पेज पे हमारा लिस्ट दिखता कैसे है। तो इस लिस्ट के अंदर हमें कितनी चीज चाहिए, यहाँ देख लेते हैं। एक जो लिस्ट हमने बनाया है, इसके अंदर हमें 3 चीजें चाहिए, एक चेक बॉक्स, दूसरा एक पैराग्राफ, और तीसरा एक डिलीट बटन, राइट। ओके, लेट मी ऐड इट, ठीक है। 3 चीजें चाहिए, राइट। तो इस लिस्ट के अंदर आके हम लोग क्या करते हैं, 3 चीजों को क्रिएट करते हैं। पहला जो इनपुट होगा उसका जो टाइप होगा वो होगा चेक बॉक्स। तो वापस अगर वेब पेज पे आओगे तो आपके पास एक चेक बॉक्स नाम का, मतलब एक चेक बॉक्स आ चुका है, राइट। इनपुट के बाद मुझे क्या चाहिए, एक नॉर्मल पैराग्राफ चाहिए, लाइक गो टू जिम। अगेन ये सारा काम हम लोग यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। अभी हम लोग सिर्फ इसलिए ये चीज लिख रहे हैं ताकि देख सके कि वेब पेज पे चीजें दिख कैसी रही हैं, ठीक है। गो टू जिम, और तीसरा क्या था, एक बटन था, और बटन क्या था, डिलीट बटन, राइट। ऐसा एक एक्स का साइन था, और यहाँ पे डिलीट करने से डिलीट हो जाएगा। यही 3 चीजें तो थी। ऑब्वियसली यहाँ पे साइड बाई साइड आ रही हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे आ रही हैं, तो ये सब हम लोग CSS की हेल्प से फिक्स करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये भी दे दिया हम लोगों ने, तो हमारा तो HTML का काम खत्म हो चुका है। जितनी चीजें चाहिए थी HTML की हेल्प से, उतनी चीजें तो वेब पेज पे दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें चीजों को स्टाइल करनी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं और अब एक styles.css नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं, राइट। सो लेट्स क्रिएट styles.css। index.html में हेड में आके इसको लिंक भी कर देते हैं। सो लेट्स लिंक styles.css, ठीक है। नाउ अब आते हैं स्टाइल्स फाइल में। अगेन जो सबसे पहला काम हम लोग स्टाइल्स फाइल में करने वाले हैं वो मैं टारगेट करने वाला हूँ स्टार, और मैं कह रहा हूँ कि जो भी ब्राउजर से मार्जिन आ रहा है उसको आप 0 कर दो। सो ये देखो, जितने भी मार्जिन आ रहे थे ब्राउजर से, अगर मैं इसको रिमूव करूं एक बार और, तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है। ओके, लेट मी रिफ्रेश अगेन। ओके, मैंने रिमूव ही गलत किया है। सो मार्जिन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये देखो कितना ज्यादा स्पेस आ रहा है, राइट। यहाँ से स्पेस आ रहा है, साइड से स्पेस आ रहा है। तो ब्राउजर की तरफ से जो भी स्पेस आ रहा है आप उसको रिमूव कर दो, ठीक है। एंड देन मार्जिन के बाद मैं क्या करूंगा, जो भी अगर पैडिंग ब्राउजर की तरफ से आ रहा है उसको भी आप 0 कर दो। एंड देन बॉक्स साइजिंग जो मैं यूज करने वाला हूँ वो बॉर्डर बॉक्स यूज करने वाला हूँ, और जो फॉन्ट फैमिली मैं यूज करने वाला हूँ, लेट्स से फॉन्ट फैमिली, वो मैं यूज करने वाला हूँ पॉपिंस। ओके, स्पेलिंग पॉपिंस। तो आप पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट कहां से कर सकते हो, आपको जाना होगा गूगल फॉन्ट्स, सर्च गूगल फॉन्ट्स, कम हियर, सर्च फॉर द फॉन्ट्स। विच फॉन्ट, आपको यहां सर्च करना है पॉपिंस।
यहाँ पे आपको पॉपिंस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा गेट फॉन्ट, तो यहाँ से आप गेट फॉन्ट करो एंड देन गेट एम्बेडेड कोड, और यहाँ पे एम्बेडेड कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट पे क्लिक करनी है और ये जो कोड है इंपोर्ट का, इसको कॉपी कर लेना है, कम बैक और टॉप पे आके पेस्ट कर दो। दैट्स इट, आपका पॉपिंस फॉन्ट इंपोर्ट हो चुका है। अगर किसी भी रीजन की वजह से पॉपिंस लोड ना हो सके तो हमारे सिस्टम में सैंस सेरिफ होता है, आप उसको यूज कर लेना, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट चीज टारगेट करने वाला हूँ वो मैं बॉडी टैग को टारगेट करने वाला हूँ। और बॉडी टैग में जो मुझे सबसे, इसको रिमूव कर देते हैं। बॉडी टैग में जो सबसे पहला चीज मुझे देना है वो ये बैकग्राउंड कलर देख रहे हो, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है, तो सबसे पहले उसको चेंज करते हैं। सो मुझे जो बैकग्राउंड कलर देना है बॉडी का, लेट्स गिव इट बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ एक कलर नहीं है, यहाँ पे हल्का डार्क कलर है, यहाँ पे लाइट कलर है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ बैकग्राउंड देना है एंड यहाँ पे यूज करना है लीनियर ग्रेडियंट को। जो पहला आप इसमें आर्ग्यूमेंट पास करोगे वो होगा 90 डिग्री, कितने डिग्री पे आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, और दूसरा जो है, दूसरे में आप कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करोगे। सो पहला वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है वो है 181716, और जो दूसरा कलर कॉम्बिनेशन होगा वो होगा 1A 0A एंड 4F, ये वाला। नाउ कम बैक, हमारे पास भी बिल्कुल वैसा ही बैकग्राउंड कलर आ चुका है। ऑब्वियसली हमारे पास क्या हुआ, जो ये सारे टेक्स्ट हैं ये नहीं दिख रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। अब बॉडी टैग के अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप हाइट दे दो 100 VH, गुड, बॉडी टैग का काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंटेनर को टारगेट करता हूँ। लेट्स टारगेट द कंटेनर। कंटेनर मतलब जिसके अंदर आपने सारा कोड लिख रखा है, कंटेनर के अंदर ही तो HTML का सारा कोड लिख रखा है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्टाइल को टारगेट करते हैं कंटेनर, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो व्हाइट सेट कर देता हूँ। कम बैक, अब आप देख सकते हो ये रहा आपका कंटेनर। लेकिन ये जो व्हाइट कलर है ये इतनी दूर में फैला हुआ है, लेकिन ये जो बैकग्राउंड कलर है ये पूरा कवर कर रहा है, राइट। तो इसको कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं, इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो, आप विड्थ सेट कर दो कि जो मैं विड्थ चाहता हूँ वो चाहता हूँ 350 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, इसका विड्थ 350 पिक्सल सेट हो गया, राइट। एक और चीज देखोगे कि ये जो कंटेनर है ये सेंटर में है, लेकिन हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चिपका हुआ है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप बॉडी टैग में आओ, यहाँ पे आप दे दो डिस्प्ले फ्लेक्स। अब जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स दोगे फिर क्या होगा, एक चेंजेस देखने को तो मिल रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे जो करना है वो ये करना है कि मैं अलाइन आइटम्स को सेंटर कर दूंगा। तो अलाइन आइटम कहाँ हो गया, अब यहाँ पे ये सेंटर हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो कंटेनर है ये यहाँ पे चाहिए, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब देखो ये मूव होके सेंटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा चाहिए था सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में हमारा भी टू डू लिस्ट आ चुका है, राइट। अब जो हमें नेक्स्ट चीज करनी है वो आप कंटेनर के अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग दे दो अंदर की तरफ से 20 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, अंदर की तरफ से स्पेसिंग आ गई हल्की, राइट। पहले क्या था, बिल्कुल चिपका हुआ था चीजें, ये टू डू लिस्ट बिल्कुल चिपका हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ से थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो इसलिए पैडिंग दिया ताकि अंदर की तरफ से थोड़ी स्पेसिंग मिल जाए, ठीक है। अगेन ये जो बॉर्डर है उसकी रेडियस थोड़ी सी कम कर देते हैं, राइट, बिल्कुल पॉइंट ही है। तो यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो बॉर्डर रेडियस, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 20 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा राउंडेड हो जाएगा, राइट, जैसा कि यहाँ पे है। अब हमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देनी है वो देनी है बॉक्स शैडो। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ पहली जो वैल्यू होने वाली है वो 0 होने वाली है, वर्टिकली 0। हॉरिजॉन्टली मैं देने वाला हूँ 4 पिक्सल्स। जो मेरे शैडो का ब्लर रेडियस होगा वो कितना होने वाला है, 8 पिक्सल्स का। और जो कलर होने वाला है वो होने वाला है 0 0 0, और अल्फा ओपेसिटी होने वाली है 0.1। तो अभी दिख रही है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रही, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 100 वर्टिकली 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ, और RGBA अपना जो बॉक्स शैडो है वो रेड सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिख रही है शैडो। लेट्स इंक्रीज द ओपेसिटी 0.9। तो अब ये शैडो दिख रही है। अगर मैं इसकी वैल्यू 100 से 200 कर दूं तो ये क्या होगा, इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाले का वैल्यू ऐसे शिफ्ट होता है, जैसे कि ये जो
4 पिक्सल है, इसको अगर मैं 124 पिक्सल्स कर दूं तो ये क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, यानी ये सेकेंड वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टली मूव करती है, सॉरी वर्टिकली मूव करती है, और फर्स्ट वाली वैल्यू हॉरिजॉन्टली मूव करती है। अगर मैं इसको 100 कर दूं फिर क्या होगा, ये इस साइड मूव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, और सेकेंड वाली वैल्यू वर्टिकली मूव करेगी, विच मीन्स अगर मैं इसको -124 कर दूं फिर क्या होगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो है ये ब्लर रेडियस है कि आपका शैडो कितना ब्लर होने वाला है। तो मैं अगर इसको 108 पिक्सल्स कर दूं तो ये देखो कितना ज्यादा डिफ्यूज हो गया, राइट। तो ये होता है ब्लर रेडियस। तो वापस चले अपने ओरिजिनल वैल्यू पे, लेट्स गो बैक टू आवर ओरिजिनल वैल्यू विच वाज दिस, ठीक है, काफी कम होने वाला है। तो हमारा काम तो हो चुका है कंटेनर का। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये टू डू लिस्ट को टारगेट करना है, ठीक है, विच मीन्स हमें H1 को टारगेट करना है। तो H1 में हमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस फॉन्ट साइज सेट कर देना है 24 पिक्सल्स, और जो कलर होने वाला है वो पूरा ब्लैक नहीं होने वाला है, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है वो 333, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब जो हमें नेक्स्ट चीज टारगेट करनी है वो ये इनपुट कंटेनर, ये जो डिव बनाया हमने, लेट्स गो बैक टू अवर index.html, और इसके अंदर हमने ये जो डिव बनाया, H1 का काम तो हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक डिव है जिसके अंदर हमने इनपुट और बटन ये दो चीज को प्लेस किया है। तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं, इनपुट कंटेनर को। कम हियर, तो यहां डॉट दो एंड लेट्स पेस्ट इट इनपुट कंटेनर। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, एंड देन मैं मार्जिन सेट करूंगा कि टॉप एंड बॉटम से आप 20 पिक्सल्स कर दो, लेफ्ट एंड राइट से 0 रहने दो। तो अब क्या होगा, ये जो टू डू लिस्ट, ये जो बॉक्स है आपका, इसके ऊपर 20 पिक्सल्स का स्पेस, नीचे 20 पिक्सल्स का स्पेस, और लेफ्ट एंड राइट से 0, ठीक है। और ये जो दो इनपुट है, इनपुट फील्ड और ये जो बटन है, ये बिल्कुल चिपके हुए हैं। तो इनके बीच में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, गैप 3 पिक्सल्स। तो क्या होगा, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। अब हमें जो चीज टारगेट करनी है वो क्या करनी है, वो हमें ये न्यू टास्क को टारगेट करना है, इस इनपुट फील्ड को टारगेट करना है। सो लेट्स कॉपी, कम हियर, और अब हमें जो इनपुट फील्ड टारगेट करनी है वो एक आईडी है, ना कि क्लास नेम। तो हैश के साथ हम लोग टारगेट करेंगे न्यू टास्क को, और इसके अंदर सबसे पहले तो फ्लेक्स को दे देंगे 1। उससे क्या होगा, जितना भी खाली स्पेस होगा ये जो हमारा इनपुट फील्ड है वो कवर कर लेगा पूरा। फ्लेक्स 1 का देने का मतलब ये है, ठीक है। और अंदर की तरफ से मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, पैडिंग और 10 पिक्सल्स। तो अंदर की तरफ से क्या हुआ, थोड़ा सा स्पेस मिल गया। देन हमें क्या करना है, फॉन्ट साइज सेट कर दो, नॉट फॉन्ट, फॉन्ट साइज, और इसको मैं सेट कर देता हूँ 16 पिक्सल्स। जो बॉर्डर रेडियस होगा उसको मैं सेट कर देता हूँ। अभी देखो बॉर्डर रेडियस सेट कैसे कर सकते हैं, इसका बॉर्डर देखो, इसका बॉर्डर एक साइड से कर्व है, फिर यहाँ पे आके कर्व नहीं है, फिर यहाँ पे आके कर्व है, फिर यहाँ पे कर्व नहीं है। तो ऐसे कैसे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर रेडियस अगर मैं 20 पिक्सल्स दे दूं तो क्या होगा, ये चारों तरफ से कर्व हो गया, लेकिन मुझे चारों तरफ से कर्व नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप 4 कॉर्नर के लिए आप क्या करो, 4 वैल्यू सेट कर दो। अभी 0 0 है। अभी देखना क्या होगा, अगर मैंने पहली वाली वैल्यू 25 पिक्सल सेट कर दी, फिर क्या होगा, टॉप लेफ्ट की जो कॉर्नर है वो राउंड हो गया, बाकी सारे कैसे हैं, बाकी सारे पॉइंटी ही हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं सेकंड वाला नहीं करना चाहता, मैं थर्ड वाला अगर 25 पिक्सल सेट करूं फिर क्या होगा, तो ये देखो यहां से क्या हुआ, यहां से ये कर्व हो गया, बाकी ये जो 2 पॉइंट है ये बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही हैं। तो ऐसा ही डिजाइन तो हम लोग एम कर रहे हैं कि एक टॉप लेफ्ट का हो और एक बॉटम राइट का हो। तो यहाँ भी टॉप लेफ्ट कर्व हो चुका, बॉटम राइट का कर्व हो चुका। तो बस इतना ही करना था क्या हम लोगों को, बॉर्डर भी तो देना है, बॉर्डर नॉट दिस वन, बॉर्डर, बॉर्डर कितना देना है, 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर कॉम्बिनेशन होने वाला है DDD, ठीक है। अब देखने में अच्छा लग रहा। अब हमें क्या करना है, अब ये बटन को डिजाइन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स गो बैक एंड सी बटन की डिजाइन कैसे कर सकते हैं।
कम बैक हियर और HTML में हमने बटन को आईडी क्या दी है, आईडी दी है ऐड टास्क, कॉपी, कम टू स्टाइल्स डॉट सी एस एस, हैश, डॉट नहीं लगा रहे क्यों, क्योंकि क्लास नेम नहीं है, आईडी है। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले तो पैडिंग दे दो आप, 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, 20 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। तो ये देखो अंदर की तरफ से स्पेसिंग इसको अच्छी खासी मिल गई। दूसरा हमें क्या करना है देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर विल बी F6 70 40। तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ गया। टेक्स्ट का कलर, ओके नॉट दिस वन, टेक्स्ट का कलर हम लोग क्या करते हैं व्हाइट सेट कर देते हैं, FFF। एंड देन बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो लेट्स गिव इट नन। लेकिन बॉर्डर रेडियस, अब हमें बॉर्डर रेडियस कैसे सेट करना है, सेम जैसा, अब टॉप लेफ्ट में क्या है कर्व है और बॉटम राइट में कर्व है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली वैल्यू को 25 पिक्सल्स, दूसरी वैल्यू को 0, तीसरी वैल्यू को 25 पिक्सल्स अगेन और चौथी वैल्यू को 0। तो बिल्कुल वैसा ही बटन डिजाइन आ चुका है, राइट। अब जो हमें नेक्स्ट चीज करनी है वो क्या करनी है, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, लेट्स गिव इट कर्सर पॉइंटर। तो हमारा ये काम भी हो चुका। अब हमें क्या डिजाइन करना है, अब ये यूएल टैग, ठीक है, कंटेनर तो हो गया, अब हमें क्या करना है यूएल टैग को डिजाइन करना है, इस वाले पार्ट को। लेट्स कम बैक और यहाँ पे अब क्या करते हैं स्टाइल्स डॉट सी एस एस में ही सबसे पहले यूएल टैग को टारगेट करते हैं और जो टेक्स्ट डेकोरेशन बाय डिफॉल्ट आ रहा है उसको कर देते हैं नन, कि ये जो डॉट वॉट आ रहा है ये सब ना आए। लेट्स रिफ्रेश। ओके ये क्यों नहीं हो रहा, ओके टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आएगी वो होगी एल की स्टाइल, जो आपके लिस्ट की स्टाइल है वो आप नन कर दो, ना कि टेक्स्ट। ये टेक्स्ट थोड़ी है, ये लिस्ट है, ठीक है। तो अब देखो वो जो डॉट आ रही थी वो गायब हो चुकी है, देखो लेट मी रिमूव इट, कम बैक। तो ये जो बाय डिफॉल्ट डॉट आ रहा है, जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल आ रही है लिस्ट की, वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ लिस्ट स्टाइल नन। और जो पैडिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है उसको भी आप 0 कर दो, ठीक है। तो इतना काम हो गया हमारा। अब हमें जो करना है वो अब लिस्ट को, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हमने लिस्ट क्रिएट कर रखा है अब उसको स्टाइल करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिस्ट को टारगेट करूंगा एंड देन मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा सी। तो अब क्या हुआ, अब ये साइड बाय साइड आ रहे हैं, राइट। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे स्टाइल देखो, एक आइटम दूसरी तीसरी, इन दोनों के बीच में बराबर स्पेस है, राइट। लेकिन हमारे आइटम्स के बीच में स्पेस नहीं है, एलिमेंट्स के बीच में स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने डिस्प्ले फ्लेक्स करा तो आप क्या करो जस्टिफाई कंटेंट और इसके में दे दो स्पेस बिटवीन। तो अब क्या होगा, इन तीनों आइटम के बीच में स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब स्पेस बिटवीन के बाद मुझे जो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो अप्लाई करनी है अलाइन आइटम्स और इसको कर देंगे सेंटर। इससे क्या होगा, इससे आपके क्रॉस एक्सिस के अलोंग चीजें अलाइन हो जाएंगी। ये जो क्रॉस एक्सिस है तो होता है ना, उसके अभी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेट मी रिमूव इट अलाइन आइटम्स। तो आपको उतने चेंज, आपको कोई चेंजेस नेकेड आई से देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अलाइन आइटम सेंटर करने से क्या होता है, चीजें क्रॉस एक्सिस के अलोंग अलाइन हो जाती हैं। तो अगर आपको एक अच्छा डिजाइन करना है तो फॉर दैट वेरी रीजन अलाइन आइटम आप सेंटर कर दो। ये क्या होगा, ये जो आपका क्रॉस एक्सिस होता है उसके अलोंग चीजें अलाइन हो जाएंगी। आप रिमूव भी कर दोगे तो आप तो नोटिस नहीं कर सकते हो बट ब्राउजर नोटिस कर लेगा, ठीक है। ओके बैकग्राउंड कलर नॉट बैकड्रॉप, इसके बाहर नहीं देना अंदर ही देना। सो बैकग्राउंड कलर विल बी F9। सो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर भी दे दिया एंड देन हमें जो नेक्स्ट काम करना है वो करना है मार्जिन। पहले चेंजेस देखते हैं कि वहां पे चेंजेस क्या क्या है। तो ये चेंजेस तो देखने को मिल गए, राइट। एक काम करते हैं, लेट्स कम बैक हियर और एक दो लिस्ट और क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर, पेस्ट इट हियर। तो 3 चीजें आ गई हमारे पास, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, लेट्स कम बैक टू स्टाइल्स डॉट सी एस एस। अब मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ ताकि लिस्ट्स के बीच में क्या हो, स्पेस आ जाए। ये तीनों लिस्ट एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ थोड़ा बहुत स्पेस आए दोनों के बीच में। तो ऊपर नीचे से मैं 10 पिक्सल्स और लेफ्ट राइट से 0,
तो ऊपर और नीचे इनके बीच में क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल्स का स्पेस आ जाएगा, ठीक है। देन मुझे क्या करना है, मुझे पैडिंग भी प्रोवाइड करनी है, एंड पैडिंग कितनी होने वाली है, 10 पिक्सल्स। सो अंदर की तरफ से स्पेस आ जाएगा, राइट। और ये क्या है, इस बॉर्डर को थोड़ा सा, ये पॉइंटी है तो इसको कर्व कर देते हैं हल्का सा। सो लेट्स कम हियर, बॉर्डर रेडियस एंड दैट विल बी 5 पिक्सल्स। लेट्स कम बैक। अब देख सकोगे आप कि जैसा यहाँ पे लिट्स जैसा कि यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो, सेम लिस्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो, राइट। अब हमें डिजाइन क्या करना है, अब जो हमें चीजें डिजाइन करनी है वो एक बटन बटन डिजाइन करनी है, राइट। ऑलमोस्ट बाकी चीजें तो सेम ही है। सो लेट्स कम हियर एंड डिजाइन द बटन। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एल को टारगेट कर ही लिया, एक बटन है जिसका नाम हमने क्या रखा है, डिलीट टास्क आई गेस। ओके, इस बटन का हमने नाम ही कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे जो बटन का नाम होने वाला है वो होने वाला है, लेट्स गिव इट अ क्लास नेम ऑफ डिलीट टास्क, राइट। और इसको स्टाइल करते हैं, लेट्स टारगेट दिस। एक बटन हमने बनाया है जिसका क्लास नेम क्या है, जिसका क्लास नेम है डिलीट टास्क। आप डायरेक्ट भी टारगेट कर सकते हो, इस बटन को रिमूव भी कर दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप रख के भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे आप प्रेफर करो। सो बैकग्राउंड कलर तो मैं ट्रांसपेरेंट दे दूंगा, ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद ये जो बॉर्डर आ रहा है वो मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, सो बॉर्डर विल बी नन। सो ये बॉर्डर गायब हो चुका है, हमने सिर्फ अभी क्लास नेम पहले वाले को ही दिए, इसीलिए दूसरे और तीसरे में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड और मुझे जो टेक्स्ट का कलर चाहिए वो रेड चाहिए, राइट। सो रेड होने वाला है FF0101, तो ये भी आ गया, गुड। फॉन्ट साइज जो मैं सेट करने वाला हूँ वो सेट करने वाला हूँ 20 पिक्सल्स और कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, ऑलमोस्ट सेम डिजाइन है, राइट। इसको हल्का जूम आउट कर लूं, 100%, इसको भी सेट कर देते हैं, ये भी 100% पे सेट है, राइट। तो जैसा डिजाइन हमें अचीव करना था वैसा तो हम लोगों ने कर लिया, राइट। ये जो टू डू लिस्ट है वो हमने सही से नहीं लिखा है, सो लेट्स कम बैक हियर, एंड यहाँ पे जो टू डू लिस्ट हमने लिख रखा है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, राइट, टू डू लिस्ट। तो हमने वो डिजाइन अचीव कर लिए। अब जो हमें चीजें अप्लाई करनी है वो जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे कुछ लिख के ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊं और यहाँ पे मैं चीजें ऐड करूं तो यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने इसमें लिस्ट, ये जो लिस्ट क्रिएट करके रखे हैं ये हमने स्टैटिकली क्रिएट करके रखे हैं, हमें डायनेमिकली चीजों को ऐड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली चीजें ऐड करेंगे। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे वो सारे लिस्ट हट चुके हैं, राइट। सो HTML का काम हो गया, CSS का काम हो गया, अब काम कौन सा बचा है, अब काम बचा है लेट्स क्रिएट वन SCRIPT script.js, स्क्रिप्ट का काम बच गया, राइट। script.js हमने ये क्रिएट किया। index.html में लास्ट में आके हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर देते हैं, और इसका सोर्स जो होने वाला है वो होने वाला है script.js। तो हमने अपने स्क्रिप्ट फाइल को अपने index.html में ऐड कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्रिप्ट जेएस में अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने वाले हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में हमें क्या करना है, सी, सबसे पहले तो यूजर क्या करेगा, इनपुट फील्ड में कोई इनपुट डालेगा, राइट, लाइक गो टू जिम। तो ये जो यूजर ने इनपुट डाला है, सबसे पहले तो मुझे ये गेट करना है कि यूजर ने इनपुट क्या डाला है, पहला काम। तो यानी मुझे इस इनपुट फील्ड को गेट करना है अपनी स्क्रिप्ट फाइल में। दूसरी बार क्या करेगा, यूजर एक बटन पे क्लिक करेगा, तो जैसे ही यूजर बटन पे क्लिक करेगा तो मुझे पता होना चाहिए कि यूजर ने बटन पे क्लिक किया है। तो दूसरा क्या करना है, मुझे स्क्रिप्ट फाइल में इस बटन को गेट करना है, और जैसे ही यूजर ने, लेट मी कॉपी दिस, कम हियर टू द ओरिजिनल वेब पेज, ठीक है। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यूजर क्या करेगा, इस इनपुट फील्ड में कोई टेक्स्ट डालेगा, तो मुझे
पहला क्या गेट करना है, इस इनपुट फील्ड के आइटम को गेट करना है कि यूजर ने क्या डाला है। दूसरी बार यूजर क्या करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि यूजर ने बटन पे क्लिक किया। और जैसे ही यूजर ने बटन पे क्लिक किया, मुझे क्या करना है, मुझे एक टास्क को ऐड कर देना है, यानी कि इस लिस्ट को भी तो गेट करना है ताकि मैं इस टास्क को इस लिस्ट में ऐड कर सकूं। तो मुझे स्क्रिप्ट फाइल में 3 चीजें गेट करनी है, एक इनपुट, दूसरा बटन, और तीसरा क्या गेट करना है, ये टास्क लिस्ट। ठीक है, कम बैक हियर। और मुझे सबसे पहले इनपुट को गेट करनी है। तो चीजों को गेट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इनपुट का आईडी हमने क्या दे रखा है, लेट्स ओपन दिस index.html। और ये जो इनपुट है इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है न्यू टास्क। कॉपी, कम हियर, script.js, और यहां पे क्या करूं, न्यू टास्क। तो हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सी आईडी गेट करनी है, मुझे न्यू टास्क वाली आईडी गेट करनी है, और इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। सो लेट्स से कॉन्स्ट, और वेरिएबल का नाम दे देता हूं इनपुट। ठीक है, दूसरी चीज मुझे क्या गेट करनी है, दूसरी चीज मुझे गेट करनी है बटन। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस बटन का आईडी क्या है, कम हियर, एंड इस बटन का आईडी है ऐड टास्क। सो यहां पे आते हैं, कंट्रोल वी, ऐड टास्क, और इस बटन को हमने गेट कर लिया, लेकिन मुझे स्टोर भी तो करना है, सिर्फ गेट करने से काम थोड़ी होगा। तो लेट्स स्टोर इन द वेरिएबल नेम ऐड बटन। ठीक है, तो हमने बटन को गेट कर लिया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तीसरी जो चीज मुझे गेट करनी है वो क्या गेट करनी है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टास्क लिस्ट। जो ये टास्क लिस्ट है ना, क्योंकि इसको गेट करेंगे तभी तो यहां ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, तो इसीलिए सबसे पहले इसको गेट करेंगे। कॉपी, कम बैक टू script.js, पेस्ट इट हियर। और हमने गेट तो कर लिया लेकिन स्टोर भी तो करना है। सो लेट्स से कॉन्स्ट एंड स्टोर इन द वेरिएबल टास्क लिस्ट। तो 3 चीजें हमें गेट करनी थी, तीनों चीज हम लोगों ने गेट कर ली। अब मुझे क्या करना है, तो जैसे ही यूजर क्या करेगा, यहां पे कुछ लिखेगा, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स, लेट मी रिमूव। सपोज डेट यूजर ने ये लिखा और जैसे ही ऐड करेगा, विच मीन्स इस बटन पे मुझे ऑन क्लिक लगानी होगी, क्योंकि जैसे ही यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा मुझे ऑन क्लिक फंक्शन या फिर ऐड इवेंट लिसनर, मुझे क्या करना होगा, मुझे एक इवेंट लिसनर ऐड करना होगा। सो मुझे टास्क परफॉर्म क्या करना है, टास्क ये परफॉर्म करना है कि जैसे ही यूजर यहाँ पे सपोज दैट रीड अ बुक ऐसा लिखता है, तो जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेगा मुझे एक ऐड इवेंट लिसनर यहाँ पे लगाना होगा कि देखो यूजर ने क्लिक किया कि नहीं। तो जैसे ही यूजर ने क्लिक किया मुझे एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन लिस्ट में, अनऑर्डर्ड लिस्ट में चीजों को ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं और मैं क्या कहता हूं कि देखो एक बटन है ऐड बटन, तो इसको क्या करो, ऐड बटन डॉट, और इस पे ना एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दो। इसमें क्या करना है, इसमें मैं कहूंगा कि तुम लिसन करो कि यूजर क्लिक कर रहा है कि नहीं। कहेगा कि ठीक है, अगर यूजर क्लिक करेगा तब मुझे क्या करना है, तब मैं कह रहा हूं कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो जिसका नाम होगा ऐड टास्क। ठीक है, जैसे ही यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा आप एक ऐड टास्क नाम का फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना, और ये ऐड टास्क क्या करेगा, लिस्ट में चीजों को ऐड कर देगा। ठीक है, अब ये ऐड टास्क आपने डिफाइन कहाँ किया है, तो ऐड टास्क तो मैंने अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है। तो ठीक है, आ जाओ एक फंक्शन बना दो, फंक्शन का नाम क्या होगा, ऐड टास्क। ऐड टास्क बन गया फंक्शन। अब जैसे ही यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा, यूजर ऐड बटन पे क्लिक करेगा, आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना, और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ऐड टास्क करेगा, चीजों को ऐड कर देगा। तो ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, हमें इसके अंदर लॉजिक लिखनी है। तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द लॉजिक। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन सा टास्क ऐड करेगा, जो यूजर यहाँ पे टास्क लिखेगा वही तो ऐड करना है। तो ठीक है, इस इनपुट को आप गेट कर लो कि यूजर ने क्या लिखा है। तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं कि इनपुट डॉट वैल्यू, यूजर जो भी लिखेगा वो इनपुट फील्ड में ही तो लिखेगा ना, तो जो भी लिख रहा है इनपुट फील्ड में उसकी आप वैल्यू बता दो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसको ट्रिम भी कर दो।
ट्रिम फंक्शन पता है ना क्यों यूज होता है? क्योंकि सपोज दैट यूजर ने ऐसा लिखा कुछ, इस बहुत सारा स्पेस दे के रीड अ बुक, और फिर उसके बाद बहुत सारा स्पेस दे दिया। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो फालतू का स्पेस यूजर ने यहाँ दिया है ना, इसको ट्रिम करके हटा दो, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग ट्रिम कर रहे हैं। तो इनपुट के अंदर जो वैल्यू है वो दे दो, और अगर फालतू का स्पेस है तो उसको ट्रिम कर दो। तो कह रहा है कि ठीक है दे दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टोर भी तो कर लेते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड लेट्स स्टोर दिस एड टास्क टेक्स्ट, ठीक है? तो अब हमारे पास इसके अंदर क्या आ चुका है, टेक्स्ट। जो यूजर ने टेक्स्ट लिखा है, यानी यूजर ने अगर रीड अ बुक लिखा है तो यहाँ पे क्या आ गया, टास्क टेक्स्ट के अंदर रीड अ बुक। अगर गो टू जिम लिखा है तो इसके अंदर क्या आ गया, गो टू जिम। एक और बात, सपोज दैट यूजर ने कुछ लिखा ही नहीं, लेट मी रिमूव ऑल दोस थिंग्स। यूजर ने कुछ लिखा ही नहीं और फिर वो ऐड किए जा रहे हैं, तो ऐड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार कुछ लिखो तो तब तो ऐड करूंगा मैं। कुछ लिख ही नहीं रहे हो और डायरेक्ट ऐड पे क्लिक कर रहे हो। तो इस लॉजिक को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इसको कुछ मत करना, इफ अगर टास्क टेक्स्ट की वैल्यू एम्प्टी है, इफ टास्क टेक्स्ट की वैल्यू एम्प्टी है, तो कुछ मत करो, सिंपली यहीं पे कहानी खत्म कर दो, रिटर्न कर दो। कुछ रिटर्न मत करो, मतलब कहानी यहीं खत्म कर दो कि भाई अगर तुम कुछ लिखोगे तब मैं ऐड करूंगा, कुछ लिखोगे ही नहीं तो मैं क्या ऐड करूं, राइट? तो ये लॉजिक यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया हम लोगों ने। लेकिन अगर यूजर ने सच में कुछ लिखा है तो क्या होगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगा। तो उसके बाद अगर यूजर ने सच में कुछ लिखा है तो यहाँ पे ऐड भी तो करो उस चीज को। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करेंगे, लिस्ट को क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, लिस्ट को ही तो क्रिएट कर रहे थे, और इसके अंदर चेक बॉक्स वगैरह सब चीज बना रहे थे। पहला चेक बॉक्स बनाया था, दूसरा क्या बनाया था, ओके पहला चेक बॉक्स बनाया था, दूसरा बनाया था हम लोगों ने एक पैराग्राफ, और तीसरा क्या बनाया था, तीसरा एक डिलीट बटन बनाया था, राइट? तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट को क्रिएट करनी है, राइट? डायनेमिकली लिस्ट को क्रिएट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। मुझे एक एलिमेंट क्रिएट करना है। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मुझे एक लिस्ट एलिमेंट क्रिएट करना है, ठीक है? कर दिया। तो अगर कर दिए आप, तो मुझे इसको स्टोर भी तो करना होगा एक वेरिएबल में। सो कॉन्स्ट, और इसको कह देते हैं टास्क आइटम, एक सिंगल आइटम है, राइट? तो कह रहा है कि ठीक है, मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी और उसकी वैल्यू आपने स्टोर कर ली टास्क आइटम में। अब इस टास्क आइटम के अंदर आपको तीन चीजें क्रिएट करनी है, राइट? ये जो आपने टास्क आइटम लिस्ट, ये जो लिस्ट क्रिएट किया है, और इस लिस्ट का नाम क्या है, टास्क आइटम। नाम नहीं है, आपने स्टोर करके रखा है टास्क आइटम नाम के वेरिएबल में। इसके अंदर आपको तीन चीजें क्रिएट करनी है। और वो क्या क्या क्रिएट करनी है, अब हमें तीन चीजें क्रिएट करनी है। पहला क्या क्रिएट करना है, चेकबॉक्स। दूसरा क्या क्रिएट करना है, दूसरा क्रिएट करना है हमें एक पैराग्राफ। और तीसरा क्या क्रिएट करना है, तीसरा एक डिलीट बटन, राइट? तो यहां पे आते हैं और सबसे पहले चेक बॉक्स को क्रिएट करते हैं। लेट्स कम बैक। और एलिमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं, अभी तो सीखा है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है? कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मैं इसको बता रहा हूं एक इनपुट नाम का, क्योंकि चेक बॉक्स भी है ना, वो एक इनपुट ही है। ये वाला इनपुट ही है, रेडियो बॉक्स इनपुट ही है, यानी इनपुट बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो मुझे क्रिएट तो इनपुट ही करना है कि यूजर ने इनपुट डाला है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल, ठीक है मैंने क्रिएट कर दिया, लेकिन इसको स्टोर भी तो करना है। सो लेट्स अगेन स्टोर इन अ वेरिएबल चेक बॉक्स। अब ये जो वेरिएबल है, ये जो चेक बॉक्स है, इस इनपुट का आप टाइप दे दो। तो टाइप कैसे देंगे, चेक बॉक्स डॉट टाइप, कि इसका जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है चेकबॉक्स। क्योंकि देखो, लेट्स कम बैक हियर। अगर आप index.html में आके अगर आप एक इनपुट फील्ड को क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आप इनपुट फील्ड का टाइप बता रहे हो ना, कि इनपुट फील्ड का टाइप टेक्स्ट होने वाला है, या चेक बॉक्स होने वाला है, या रेडियो बॉक्स होने वाला है, आप बता रहे हो। तो वही काम हम लोग क्या कर रहे हैं, वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कि हम लोग एक इनपुट एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि उसका टाइप क्या होने वाला है, ठीक है? तो ये भी बता दिया। तो हमने चेकबॉक्स तो क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब हमें पैराग्राफ को क्रिएट करना है। तो पैराग्राफ को कैसे कर सकते हैं, सेम वही डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ओके
क्रिएट एलिमेंट, और कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है, तो मैं बोल रहा हूँ एक पैराग्राफ क्रिएट कर लो। कर दिया क्रिएट, स्टोर कर लेते वेरिएबल में एक। सो इसका वेरिएबल नेम होने वाला है टास्क। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे इसका कंटेंट भी तो बताना है कि ठीक है मैंने पैराग्राफ तो क्रिएट कर दिया, लेकिन जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या लिखोगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पे वो लिखना चाहता हूँ जो यूजर ने लिखा हुआ है, और यूजर ने जो लिखा हुआ है वो हमने कहाँ स्टोर करके रखा है, वो टास्क टेक्स्ट में। यहाँ पे इनपुट से गेट कर लिया था, इनपुट डॉट वैल्यू से, और यूजर ने जो भी लिखा था उसको हमने स्टोर कर लिया था टास्क टेक्स्ट में। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ क्रिएट किया है उसके अंदर ये जो टास्क है, ये जो पैराग्राफ हमने क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर जो वैल्यू होने वाली है, जो टेक्स्ट का कंटेंट होने वाला है, वो क्या होने वाला है, वो टास्क टेक्स्ट होने वाला है। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे एक पी टैग क्रिएट हुआ, और इस पी टैग के अंदर जो हम लोग टेक्स्ट कंटेंट दे रहे हैं, इस पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होने वाला है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, स्टोर कर रखा है, राइट। तो उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, टास्क टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने वो टास्क टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक डिलीट बटन को क्रिएट करना है। तो सेम वे में क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इस बार हमें क्या क्रिएट करना है, इस बार हमें पैराग्राफ नहीं, इस बार हमें बटन क्रिएट करना है। और इस बटन को हमें एक स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल में, लेट्स से कॉन्स्ट, और इसका नाम दे देते हैं डिलीट बटन। बटन क्रिएट कर लिया। अब इस बटन के अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है, फिर से इमेजिन कराता हूँ। हमने अभी क्या किया, हमने सिर्फ बटन को क्रिएट किया, अब इसके अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है। तो टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐसे एक्स दे दो, या फिर आपको डिलीट लिखना है तो डिलीट लिख दो, जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो कर दो। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इस बटन के अंदर टेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये जो डिलीट बटन है, इसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट होने वाला है, वो होने वाला है एक बड़ा सा एक्स। ठीक है, तीन चीजें बना ली, चेकबॉक्स बना लिया, पैराग्राफ बना लिया, डिलीट बटन भी बना लिया। लेकिन इन तीन चीजों को हमें क्या करना है, हमें अपेंड करना है। हमने ये जो लिस्ट बनाई है, इसी के अंदर तो इन तीनों चीजों को अपेंड करना है, ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपेंड करते हैं। ठीक है, क्या क्या अपेंड करना है, ये तीन चीजों को इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देना है। तो इस लिस्ट का नाम क्या है, इस लिस्ट का नाम है टास्क आइटम। लेट्स कम बैक हियर, और मैं कह रहा हूं कि ये जो एक टास्क आइटम नाम का मैंने लिस्ट बनाया है, उसके अंदर अपेंड कर दो। तो क्या अपेंड करना है, सबसे पहले आप चेकबॉक्स को अपेंड कर दो। ठीक है, उसके बाद ये जो टास्क आइटम है, इसमें एक और चीज अपेंड करो, और वो क्या करना है, जो मैंने टास्क, जो पैराग्राफ है मेरा, वो आप अपेंड कर दो। कह रहा है ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मैं कह रहा हूँ कि उसी लिस्ट के अंदर एक और चीज अपेंड करो। अब क्या अपेंड करना है मुझे, डिलीट बटन। मैंने एक डिलीट बटन बनाया, उसको अपेंड कर दो। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट, पहले क्या करा, एक लिस्ट बनाया, फिर तीन चीजें बनाई, और इन तीनों चीजों को लिस्ट के अंदर, टास्क आइटम के अंदर अपेंड कर दिया, ऐड कर दिया। तो अब हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है, राइट। टास्क आइटम नाम की एक लिस्ट आ चुकी है। अब ये लिस्ट मुझे कहाँ अपेंड करनी है, ये लिस्ट मुझे यूएल में अपेंड करनी है, जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट था, क्योंकि ये एक सिंगल लिस्ट है। हम ऐसे मल्टीपल लिस्ट होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, तो यहां जब आप टॉप पे जाओगे तो आपने ये ऑन अनऑर्डर्ड लिस्ट को कहाँ स्टोर करके रखा है, टास्क लिस्ट में। तो मैं यहां आता हूं और मैं कहता हूं कि देखो, ये जो तुम्हारा टास्क लिस्ट है, इसके अंदर एक और चीज अपेंड कर दो। एंड क्या अपेंड करो, मैं अपेंड करना चाहता हूँ ये टास्क आइटम। टास्क आइटम, एक जो प्रॉपर टास्क आइटम मैंने रेडी कर रखा है। कौन सा, ये टास्क आइटम क्या है, इसके अंदर चेकबॉक्स है, पैराग्राफ है, एंड देन डिलीट बटन है। तो एक प्रॉपर टास्क आइटम मैंने रेडी कर रखा है, ये लिस्ट्स में ऐड कर दूं। कह रहा है ठीक है, मैं ऐड कर देता हूं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस जाना है अपने वेब पेज पे। लेट्स कम बैक टू आवर वेब पेज, और यहाँ पे हम लिखते हैं रीड अ बुक एंड क्लिक ऑन द ऐड बटन। तो यहाँ तो ऐड ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, देखते हैं डिबग करके कि क्यों नहीं हो। ओके, तो डिबग करके देखते हैं कि हमने मिस्टेक कहाँ कर दी है। ओके,
सो यहाँ पे जो टास्क टेक्स्ट है इसको कंपेयर करना है, ना कि वैल्यू असाइन करनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, इफ टास्क टेक्स्ट एम्प्टी टेक्स्ट है तो हमें रिटर्न कर देना है, ना कि हमें असाइन करनी है। इसलिए एरर आ रहा था, ऐड ही नहीं हो रहा था। सो लेट्स कम हियर, ऐड योर टास्क, और यहाँ पे अब हम लिखते हैं गो टू जिम, राइट। और जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक लिस्ट ऐड हो जा रहा है, राइट। अगेन रीड अ बुक, तो अब हम ऐड कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब यहाँ पे एक और लिस्ट ऐड हो जा रही है, रीड अ बुक। लेकिन एक चीज मिलाओगे, जब ये टास्क ऐड हो गई है तो ये जो इनपुट फील्ड है इसमें से ये चीजें नहीं रिमूव हुई। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट्स कम बैक हियर, और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं इनपुट डॉट वैल्यू, जब ये सारा काम हो जाएगा, जब ये सब चेकबॉक्स क्रिएट हो जाएंगे, चाइल्ड वाइल्ड अपेंड हो जाएगा, सारा काम अगर सक्सेसफुली हो गया तो लास्ट में जो वैल्यू है उसको मैं एम्प्टी सेट कर दूंगा। ठीक है, लेट्स कम बैक हियर अगेन, आई मीन कुछ भी ऐड करते हैं। तो देखो जैसे ही मैं ऐड करके क्लिक कर रहा हूं तो इनपुट फील्ड एम्प्टी हो जा रहा है। ठीक है, तो इतना काम तो हो गया हमारा। अब देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। तो टू डू लिस्ट में ये जो बटन का कलर है वो रेड है, राइट। लेट्स कम बैक हियर, लेकिन हमारा जो बटन है वो अजीब सा दिख रहा है, जबकि हमने बटन ऑलरेडी डिजाइन कर रखी है। कहाँ पे, styles.css, हमने ये डिलीट टास्क, ये जो बटन है डिलीट टास्क, इसमें ऑलरेडी ये कलर वलर सब सेट कर रखा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें रन टाइम पे इस क्लास लिस्ट को बटन में ऐड करना होगा। तो जब हम डिलीट बटन बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं हम लोग, यहाँ पे डिलीट बटन को बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट को भी ऐड कर दे रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि डिलीट बटन डॉट एक क्लास लिस्ट को आप ऐड कर दो। कौन सी क्लास लिस्ट को ऐड करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि देखो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ओके, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक डिलीट बटन है, उसके अंदर आप एक क्लास लिस्ट ऐड कर दो। कौन सा क्लास लिस्ट ऐड करना है, तो मैं कह रहा हूं कि CSS के अंदर ना मैंने ये डिलीट टास्क नाम का एक क्लास बना के रखा है, इसको आप script.js इसके अंदर आप क्या करो, ऐड कर दो। तो अब आ जाओ यहाँ पे, और अब अगर आप कुछ ऐड करोगे तो ये देखो अब डिजाइन हो चुका है। फिर से ऐड करो, अब ये जो आपका डिलीट बटन है ये ऑलरेडी डिजाइंड वे में आ रहा है, राइट। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अगर मैं चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब क्या हो रहा है, चेकबॉक्स पे जैसे ही क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए और एक लाइन आ जानी चाहिए, जैसे यहाँ पे हो रहा है, राइट। जैसे ही मैं चेकबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर फेड हो जा रहा है और एक लाइन आ जा रही है, राइट। तो इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, लेट्स कम बैक अगेन टू आवर script.js, और यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, और ये चेकबॉक्स जो है मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड कर देते हैं। ये जो चेकबॉक्स है मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे मैं एक चेकबॉक्स पे ऐड इवेंट लिसनर लगाऊंगा कि सुनते रहो क्या यहाँ पे क्लिक हो रहा है, और जैसे ही क्लिक हो रहा है मुझे कुछ काम करना है, राइट। तो जैसे ही क्लिक होना चाहिए, मुझे कुछ काम करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस चेकबॉक्स पे मैं कहूंगा चेकबॉक्स डॉट ऐड इवेंट लिसनर, कि आप लिसन करो। क्या लिसन करना है, एक क्लिक, कि उस पर क्लिक हो रहा है कि नहीं। तो कह रहा है कि ठीक है, अगर क्लिक होगा तब क्या करना है, तो मैं कह रहा हूँ कि क्लिक होगा ना तब आप एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना जिसका नाम होगा टॉगल कंप्लीट, कि जब भी चेकबॉक्स पे क्लिक हो तो आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर देना। तो कह रहा है ठीक है एग्जीक्यूट कर दूंगा, लेकिन ये फंक्शन है कहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ कि अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है। सो लेट्स कम हियर, और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। कौन सा फंक्शन, टॉगल कंप्लीट। तो ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, तो जैसे ही इस पे क्लिक होगा इस चेकबॉक्स पे, तो मुझे ना इसका स्टाइलिंग तो चेंज करना है ना। स्टाइल क्या करना है, कलर को चेंज कर देना है और एक लाइन ऐड कर देनी है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स कम बैक। तो इसके अंदर मैं एक इनपुट को एक्सेप्ट करूंगा, डेट इज इवेंट ऑब्जेक्ट जो हमें मिलता है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, डॉट टारगेट। एंड इसके अंदर मैं किसको टारगेट करूंगा, मैं पेरेंट एलिमेंट को, लेट्स से पेरेंट एलिमेंट, ओके एलिमेंट, और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूंगा। लेट्स स्टोर इट इनसाइड
लेट्स से टास्क आइटम, और इसको मैं क्या करना है, इस टास्क आइटम का क्या करना है मुझे, इस टास्क आइटम पे मुझे ना एक क्लास को अप्लाई कर देना है, टास्क आइटम डॉट क्लास लिस्ट। और इस क्लास लिस्ट को ऐड नहीं करना है, मुझे इस क्लास लिस्ट को टॉगल करना है। कौन सा क्लास लिस्ट होगा, एक कंप्लीट नाम का। तो लेट्स कम बैक टू अवर स्टाइल्स डॉट सी एस एस, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट को टारगेट करता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दैट विल बी लाइन थ्रू, एक लाइन आ जानी चाहिए, और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो आप ग्रे सेट कर दो, बात खत्म। लेट्स कम बैक टू स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे समझ में आया, पूरे लिस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टास्क आइटम डॉट, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे लिस्ट पे एक क्लास ऐड कर रहा हूँ। सिर्फ ऐड नहीं कर रहा हूँ एक क्लास लिस्ट को, अगर ऐड करूंगा तो फिर मैं रिमूव नहीं कर सकता हूँ, और सिर्फ रिमूव करूंगा तो फिर ऐड नहीं कर सकता, इसलिए टॉगल कर रहा हूँ कि अगर चेक बॉक्स पे, लेट्स मी गो हियर, चेक बॉक्स पे क्लिक हो तो लाइन थ्रू आ जानी चाहिए और कलर चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन अगर अगेन क्लिक करूं तो ये वापस से इस पोजीशन में आ जानी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे टॉगल कर रहा हूं। तो कौन सा क्लास लिस्ट टॉगल करना है मुझे, तो मैंने एक कंप्लीट नाम का एक क्लास बनाया है स्टाइल डॉट सी एस एस में, इसको आप टारगेट करो। लेट्स कम बैक और देखते स्टाइल अप्लाई हो रही है या नहीं। ठीक है, टॉगल कर सकते हैं। तो इतना काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डिलीट बटन को अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्या करना होगा, हमें इसके ऊपर भी एक ऐड इवेंट लिसनर लगानी होगी। तो यहां पे आते हैं और क्या करते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस में एक फंक्शन बना, फंक्शन से पहले क्या करते हैं, फंक्शन से पहले यहाँ पे जहां पे हमने बटन बनाया, ये रहा डिलीट बटन, तो इसको भी क्या बोल रहे हैं, डिलीट बटन को, कि यार ऐड इवेंट लिसनर, एक इवेंट को लिसन करो। कौन से इवेंट को लिसन करना है, मुझे क्लिक को लिसन करना है। क्या तुम्हारे ऊपर कोई क्लिक हो रहा है इस ओके, ऐड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे लेट्स रिमूव इट। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक इवेंट लिसन ऐड करना है कि इस बटन पे क्लिक हो रहा है कि नहीं। फॉर दैट वेरी रीजन यहां पे आया, ओके लेट्स कम बैक, डिलीट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर, और मुझे क्या लिसन करना है, एक क्लिक, कि क्या तुम पे कोई क्लिक हो रहा है कि नहीं। तो कहेगा कि अच्छा ठीक है, क्लिक तो होगा, उस पे मुझे करना क्या है, तो क्लिक करने पे ना एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना, और उस फंक्शन का नाम होगा डिलीट टास्क, उस टास्क को डिलीट करना। तो कह रहा है कि ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है कहाँ पे, तो कह रहा है कि अभी तो नहीं है, तो डिफाइन करो इसको फिर। तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, डिफाइन करता हूँ, फंक्शन डिलीट टास्क, डिलीट टास्क, इसको एग्जीक्यूट कर देना। ये बाय डिफॉल्ट एक इवेंट ऑब्जेक्ट देगा, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, लॉजिक लिखने वाला हूँ। किस चीज़ का लॉजिक, डिलीट करने का लॉजिक। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो इवेंट है मुझे टारगेट करना है, क्या टारगेट करना है, इसके पेरेंट एलिमेंट को। ओके, पेरेंट एलिमेंट कौन सा होगा, वो टास्क आइटम होगा। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, टास्क आइटम, इसको गेट कर लिया। तो ये जो आपका टास्क आइटम है, इसी को तो रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं टास्क, जो टास्क लिस्ट है मेरा, उसमें से मुझे क्या करना है, एक चाइल्ड को रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव चाइल्ड, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे चाइल्ड एलिमेंट है, एक लिस्ट ये है, एक टास्क आइटम ये है, एक टास्क आइटम ये है, एक टास्क आइटम ये है। तो मुझे एक टास्क आइटम को इस पूरे टास्क लिस्ट से रिमूव करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे टास्क लिस्ट से एक चाइल्ड को रिमूव करना है, और उसका नाम क्या होने वाला है, तो उसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया। तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे एज इट इज टास्क आइटम में पास कर दो। दैट्स इट, कम बैक टू आवर पेज, add a element and click on this button. Is it working fine? Exactly. Let's add few more. If I click on this, if I click on this, if I click on this, it is working. एक चीज और अप्लाई करना है कि जब मैं एंटर कर रहा हूं तब ऐड नहीं हो रही है टास्क, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे आ जाओ कि यार देखो, एक इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर,
कि इनपुट में जब एंटर एंटर क्लिक होगा तब मुझे क्या करना है, तो मुझे एक इवेंट को लिसन करना है। कौन सा इवेंट लिसन करना है, मुझे की प्रेस, कि कोई तो एक की प्रेस होगा, उस पर मुझे कोई काम करना है। तो कौन से की प्रेस पे आपको काम करना है, तो मैं कह रहा हूं कि एक इवेंट ऑब्जेक्ट को टारगेट करो और एक एरो फंक्शन को मैं पास कर दे रहा हूं कि इफ ये जो इवेंट डॉट की है, जो आपके कीबोर्ड का की है, अगर वो इक्वल है एंटर के, तो उस केस में मुझे क्या करना है, उस केस में मुझे ये जो हमने ऐड टास्क ऊपर फंक्शन बनाया था उसको एग्जीक्यूट कर देना है बस। सो लेट्स कम बैक, और इसके अंदर मैं करता हूं और मैं बटन पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं एंटर करूंगा। ओके, इज इट नॉट वर्किंग, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, लेट्स कम बैक अगेन और चेक करते कि हमने मिस्टेक कहां कर दी है। सो ये रहा इनपुट, इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर, की प्रेस बिल्कुल सही है, इवेंट ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, एंड देन ई डॉट की। ओके, आई थिंक एंटर ऐसे लिखना होगा शायद। लेट्स लेट्स राइट अगेन एंड प्रेस एंटर। ओके, इट इज वर्किंग, सो वी कैन अगेन, माई माउस इज हियर, लेट्स क्लिक एंटर, इट इज वर्किंग। सो जैसा हम यहाँ पे एम करना चाह रहे थे वैसा ही क्या हुआ, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। तो स्टाइल वाइज दोनों सेम ही लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ एड अ बुक एंड एंटर, यहाँ पे ऐड हो गया। लेट्स गो बैक टू आवर वेब पेज एंड यहाँ पे मैं सेम कहता हूँ ऐड अ बुक एंड एंटर, इट इज वर्किंग। सो जैसा हम लोग स्टाइल अचीव करना चाह रहे थे, जैसा फंक्शनैलिटी अचीव करना चाह रहे थे, ठीक एग्जैक्टली हमने वैसा ही क्रिएट कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक द वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप क्रिएटिंग।